आज जो 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है ना, कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहें। तो चलिए, हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज के सुविचार के साथ आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं आपके सामने दृष्टि के इस करंट अफेयर को लेकर, जिसमें मैंने कल पहले क्लास में राष्ट्रीय समसामयिकी कर दिया था। मैंने नेशनल जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो मैंने कर दिया था। आज से हम लोग आर्थिक मतलब इकोनॉमी के जो हलचल हैं पूरे 1.5 साल में, उसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज ADEX कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये याद रखिएगा, हैदराबाद में किया गया। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। किनके सहयोग से किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच एवं IISc बेंगलोर के सहयोग से किया गया। विश्व वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पादक निर्यातक राज्य कौन रहा है? तो ये तमिलनाडु रहा है। दूसरे स्थान पे कौन रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश रहा है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व या EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो ये इंदौर नगर निकाय बना है। यह एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट उसे क्यों प्रदान किया गया? तो ये प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण हेतु, मतलब जो सिंगल यूज प्लास्टिक थे उसे रिसाइकल इन्होंने किया है, इसलिए ये EPR क्रेडिट उन्हें प्राप्त हुआ है। किस संस्थान द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, ठीक है। भारत द्वारा वर्ष 2022 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है, FDI इनफ्लो दर्ज किया गया? तो $49 बिलियन दर्ज किया गया। याद रखिएगा, FDI इनफ्लो 2022 में कितना दर्ज किया गया? तो ये $49 बिलियन दर्ज किया गया। यह रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो ये अमेरिका है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा FDI मतलब हुआ है, ठीक है। फॉरेन ये जो मतलब FDI जो है ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा कितना हुआ है? तो $285 बिलियन, ठीक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। सूचकांक में कितने देश शामिल थे? तो 120 देश शामिल थे। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो ये स्वीडन रहा। अंतिम स्थान पे कौन रहा? तो ये यमन रहा। भारत की रैंक क्या रही? तो ये 67th रही, ठीक है। अभी जैसे 67th का मेंस अभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, तो इसलिए इससे याद रखिएगा 67th 69th का BPSC होने वाला है, तो 2 कम इसमें भारत का रैंक रहा है। किस में रहा है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में रहा है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो की बात की गई है, 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हुए थे? तो 110 देश शामिल हुए थे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? तो 80.89 अंक प्राप्त हुआ है। निर्यात तैयारी सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो तीसरा संस्करण जारी किया गया है। वर्ष 2022 के इस सूचकांक में क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान किन राज्यों को प्राप्त हुआ है? तो पहला तो था आपका तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र 78.20 के साथ और कर्नाटका 76.36 के साथ। इस सूचकांक में हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। भूमि से घिरे मैदानी राज्यों में शीर्ष स्थान पे कौन हुआ है? तो ये हरियाणा हुआ है। छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये गोवा को प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? तो ये जामनगर गुजरात है। EPI
2022 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग और स्कोर कितनी है? तो ये रैंक 7 है और स्कोर 61.23 है। जो भी यूपीपीएससी देने वाले छात्र हैं उसे ये ध्यान रखें। ईपीआई 2020-22 में बिहार की रैंकिंग और स्कोर कितनी है? तो रैंक 22 है और स्कोर 41.06 है, बहुत कम है। ये यूपी का 7 है और बिहार का रैंक 22 है। तो बिहार बीपीएससी देने वाले जो भी बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान से इसको याद रखें। रैंक 22 और स्कोर 41.06। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधित समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। किस राज्य में गरीबी की संख्या सर्वाधिक गिरावट दर्ज हुई है? तो उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज हुई है। वर्ष 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो 3.43 करोड़ लोग बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश के बाद गरीबी की संख्या में सर्वाधिक गिरावट किन राज्यों में हुई है? तो ये बिहार में हुई है। 2.25 करोड़ लोग मतलब बाहर निकले हैं और मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। देश का वह राज्य जहां वर्ष 2019-21 में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या सर्वाधिक है तो वो बिहार में है। याद रखिएगा 33.76%, 33.76%। ठीक है। वर्ष 2019-21 में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की प्रतिशत कितनी है? तो 22.93% है। ठीक है। 2019-21 में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की प्रतिशत कितनी है? तो 22.93% है। ठीक है। ट्विटर को किस रूप में रिब्रांड किया गया है? तो ये एक्स के रूप में किया गया है। ठीक है। पहले ट्विटर था और वो बर्ड्स था, उसके बाद लेकिन अब एक्स कर दिया गया है। ठीक है। मतलब बर्ड्स को अब फ्री कर दिया गया है पिंजरे से। इंटर ब्रांड की बर्ड्स 2022 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को प्राप्त हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कौन सी वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये अंतर्दृष्टि लॉन्च किया है। ठीक है। 5 जून 2023 को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा है? तो एमआरएफ लिमिटेड है। ठीक है। 1 लाख प्रति स्टॉक, ये मतलब कि बहुत पहला भारतीय स्टॉक है जिसने इतनी बड़ी राशि को छुआ था। भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 जारी किया गया है। ठीक है। ये कब किया गया है? तो 25 अप्रैल 2023 को किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है। और किसके द्वारा किया गया है? तो नीति आयोग के सदस्य जो हैं वो डॉक्टर विनोद के पाल के द्वारा किया गया है। देश के कुल जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में कितनी है? तो 1.35% है। वर्ष 2019-20 के लिए भारत के कुल स्वास्थ्य व्यय 655,822 करोड़ अनुमानित है। यह जीडीपी का कितना परसेंट है? तो 3.27% है। ऊपर में था 1.35% और नीचे है 3.27%। ठीक है। ऊपर में जो है वो स्वास्थ्य के लिए है और नीचे जो है वो कुल स्वास्थ्य व्यय के अनुमान मतलब जो है हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 के लिए था और ये जो है 19-20 के लिए भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय है। उसके बाद वर्ष 22-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये कर्नाटक ने जीता है। ठीक है। छोटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान क्या आया है इसका? जो मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो क्रियान्वयन अच्छा से कौन किया है? तो पुडुचेरी ने किया है। कोरोना काल में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न करने के कारण इस योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया? तो 31 मार्च 2026 के लिए किया गया। पीएम कुसुम का पूर्ण रूप क्या है मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान
महाअभियान, ठीक है, पीएम कुसुम है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन एससी, ठीक है, 2020-21 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 6 राज्य कौन हैं? तो ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 कब प्रस्तुत किया गया? तो 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। लगभग इसी डेट में हर साल प्रस्तुत किया जाता है। बजट की 7 प्राथमिकताएं, सप्तऋषि जिसे कहा जाता है, क्या क्या शामिल है? तो ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए पढ़ते हैं। समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अंतिम छोर तक पहुंच, ठीक है, अवसंरचना और निवेश, उसके बाद सक्षमताओं को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ओके, चलिए इसे एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। तो देखिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट जिसे आप अवसंरचना और निवेश कहते हैं, ठीक है, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंस सेक्टर, ठीक है। ये सब 7 थे प्रायोरिटी हैं जिसे हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं। सरकार द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो ये 30 किए जाएंगे। बजट अनुमान 2023-24 में वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई है? तो 7% की गई है। मतलब 22-23 के उपेक्षा 23-24 में जो बजट अनुमान है आर्थिक वृद्धि दर कितना किया गया है? तो 7% किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों हेतु स्थापित निधि का क्या नाम है? तो कृषि वर्धन निधि नाम है, ठीक है, कृषि वर्धक निधि। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया गया जाएगा? तो ये मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ये याद रखिएगा, ठीक है, भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान। तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि पर जहाँ व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए प्रारंभ के लिए योजनाएं का नाम क्या है? तो मिस्टी नाम है, याद रखिएगा, मैंग्रोव इनिशिएटिव्स फॉर द शोरलाइन्स हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, याद रखिएगा। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। तो मिस्टी का क्या फुल फॉर्म है? मैंग्रोव इनिशिएटिव्स फॉर द शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ओके, 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये भारत श्री की स्थापना की जाएगी। 1 मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। भारत श्री की स्थापना की जाएगी। फुल फॉर्म इसका क्या है? तो भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। 1 लाख पुरातत्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण होना है। बट आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कब जारी किया गया? तो 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया। तो ये याद रखिएगा, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, वो हमेशा लगभग 31 जनवरी को ही होता है, और उसके बाद अपना केंद्रीय बजट, यूनियन बजट जो होता है वो पेश किया जाता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक है, याद रखिएगा। किसमें? राष्ट्रीय निर्वाचन नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 की बात हो रही है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस सूची में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? तो 14वां स्थान मिला है, ठीक है। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड लाइन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये बेंगलुरु रहा है, ठीक है। किस संस्थान को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये IREDA के साथ हुआ है, ठीक है। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा किस भारतीय चाय को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो हिमालय की कांगड़ा चाय को हुआ है, ठीक है, कांगड़ा चाय को हुआ है हिमालय के। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी फसलों के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र की मंजूरी प्राप्त हुई है? तो ये 3 हुई है, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट्स
के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हुई है? तो ये बेंगलुरु में स्थापित हुई है। ड्रैगन फ्रूट्स, वो गुलाबी रंग का होता है, आप लोग जानते होंगे। आम और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जाजपुर उड़ीसा में किया जाएगा, आम और सब्जियों के लिए, ठीक है। सब्जियों और फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पोंडा गोवा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। 15 से 17 सितंबर 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में हो रहा है, ठीक है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये जोगी घोपा असम में, जोगी घोपा असम में। किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो ये रेल विकास निगम लिमिटेड को, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये नवरत्न कंपनीज हैं, ठीक है। कृषि ड्रोन निर्माण हेतु एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन है? तो ये गरुड़ एरोस्पेस है, ठीक है। कृषि ड्रोन निर्माण हेतु एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन है? तो ये गरुड़ एरोस्पेस है। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए कितने पीएम मित्रा पार्क स्थलों को स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये 7 है, ठीक है, ये 7 है। क्या है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए कितने पीएम मित्रा पार्क स्थलों के स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये 7 किया है, ठीक है। चलिए, इन पार्कों को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु तेलंगाना में किया जाएगा, ठीक है। इन पार्कों को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये इन सब जगहों पे किया जा रहा है, ठीक है। तमिलनाडु, एक बार और पढ़ते हैं, कहाँ तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है, ठीक है। इस सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। कितने करोड़ रुपए के लिए हुआ है? तो 4.47 करोड़ रुपए में हुआ है, ठीक है। इस निवेश सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, ये यूपीपीएससी में पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, यूपी के किसी एग्जाम में, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ये यूपी वालों के लिए बहुत ही स्टार वाला मतलब करंट अफेयर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। तो आगे में है, अभी इकोनॉमिक्स का ही चल रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है? तो ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बना है, IIX, ठीक है, IIS, ठीक है, IIX है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, ठीक है, PGCIL को। थोड़ा धुंधला है लेकिन आप लोग शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ओके। अप्रैल 2023 में किस देश ने स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये जिम्बाब्वे ने की है। 26 से 29 फरवरी 2024 के मध्य मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बार्सिलोना में किया जाएगा, जो स्पेन में है, ठीक है, बार्सिलोना स्पेन, याद रखिएगा। वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन के 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कैमरून में किया जाएगा, 14वीं, ठीक है, याद रखिएगा, 14वीं। वर्ल्ड बिलियंस डे, ठीक है, 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है। इस सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो ये बर्नार्ड अर्नाल्ड है और फैमिली। कुल संपत्ति 2011 बिलियन डॉलर है, ठीक है, इस सूची में। कौन से सूची में? तो वर्ल्ड बिलियनियर्स डे, ठीक है, बिलियनियर्स लिस्ट में, 2023 के इस लिस्ट में।
इस सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर है? तो वो 90वें स्थान पर है। कुल संपत्ति कितनी है मुकेश अंबानी की? तो 83.4 बिलियन डॉलर है। इसे याद रखिएगा, जस्ट मतलब एक रेफरेंस के रूप में याद रखिएगा। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो 83.4 बिलियन डॉलर। फोर्ब्स की सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान पे कौन सी एथलीट्स हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन से एथलीट हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 136 मिलियन अमेरिकी डॉलर हैं इनके पास। अप्रैल 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 का शीर्षक क्या है? तो माइग्रेंट, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज़ है। ठीक है, माइग्रेंट, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज़। विश्व बैंक द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? तो सिंगापुर है। ठीक है, भारत को रसद प्रदर्शन सूचकांक LPI मतलब लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 38वां हुआ है भारत को। ठीक है, याद रखिएगा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अप्रैल 2023 में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 3 कौन से देश हैं? तो USA है, चीन है, फिर भारत है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न इन सब कंट्रियों में है। सबसे ज़्यादा USA में है, फिर बीच में चीन पड़ जाता है, फिर भारत है। ठीक है, UNDP के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 132वां था, और स्कोर कितना था? 0.633, याद रखिएगा। ठीक है, HDI 2021-22 में सम्मिलित कुल देश कितने थे? तो 119 थे। HDI 2020 में भारत का स्थान कितना था? तो 131वां था। ठीक है, एक और पीछे हो गया है इस बार। ठीक है, 21-22 में HDI 2021-22 में शीर्ष 3 देश कौन कौन से थे? तो ये स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, फिर आइसलैंड है। ठीक है, इस स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कुछ साइंस एंड टेक के क्वेश्चन पर। ठीक है, जो करंट अफेयर्स आए हुए हैं। भारत की कौन सी पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया है? तो ये प्रबल नाम का है रिवॉल्वर। ठीक है, भारत की कौन सी पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर प्रबल है? ठीक है, ये लॉन्च हुआ है। इस रिवॉल्वर की मारक दूरी कितनी है? 50 मीटर है, मतलब 50 मीटर तक कोई खड़ा रहे तो ये उसको भेद सकता है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये शहडोल मध्य प्रदेश में किया गया। इस मिशन का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। भारत में कब तक सिकल सेल एनीमिया की उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये वर्ष 2047 तक है। ठीक है, पूरे 100 वर्ष जब पूरा हो जाएगा स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्रता का, तो ये एनीमिया खत्म उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। भारत के लिए 700 मेगावाट क्षमता के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो काकड़ापान गुजरात में किया गया है। काकड़ापान गुजरात में किया गया है। यूक्लिड अंतरिक्ष यान को कौन सा? यूक्लिड अंतरिक्ष यान को किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो इसे फॉल्कन 9 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस यान को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो डार्क मैटर्स और डार्क एनर्जी के अध्ययन के लिए अभी इसे लॉन्च किया गया है। कौन से रॉकेट को? तो ये है जो फॉल्कन 9 के द्वारा जो अभी भेजा गया था यूक्लिड अंतरिक्ष यान को, स्पेस एक्स ने जिसे लॉन्च किया था, उसकी बात की जा रही है। अगली पीढ़ी की बेतार तकनीक में नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसे लॉन्च किया गया? तो ये भारत का 6G अलायंस लॉन्च हुआ है इसके लिए। ठीक है, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया है। टेलीमानस का पूरा नाम देख लेते हैं। तो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट।
ओके। IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में किस भारतीय खगोल वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम बदलकर उन्हें सम्मिलित किया गया है? तो ये अश्विन शेखर के नाम पर ये क्षुद्र ग्रह का नाम बदलकर उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है। ब्रह्मांड में जीवन के उद्भव को समझने के लिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक की खोज की गई है? तो ये मिथाइल धयानन है। ठीक है। मिथाइल आयन याद रखिएगा पॉजिटिव वाला। विश्व के किस देश में, एक बार पहले वाला और पढ़ लेते हैं, जरूरी है। ठीक है। ब्रह्मांड में वैज्ञानिक के उद्भव को समझने के लिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, आप बताइए कमेंट में कि जेम्स वेब इसके स्पेस टेलीस्कोप जो होता है वो लैग्रेंजियन पॉइंट के कौन से पॉइंट पे होता है? जैसे अभी जो सूर्य के अध्ययन के लिए L1 पॉइंट पर रखा गया है, सूर्य मतलब जो आदित्य L1 है। ठीक है। तो उसी तरह जेम्स वेब टेलीस्कोप को भी एक लैग्रेंजियन पॉइंट पे रखा गया है। चलिए बता देता हूँ, वो L2 के पर रखा गया है। वो सन और अर्थ के बीच में नहीं है, वो जस्ट अर्थ के पीछे है। ठीक है। जहाँ पर मतलब ये जेम्स वेब टेलीस्कोप रखा हुआ है, L2 पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है मिलान में। उसके बाद ये इसका जो करेक्ट आंसर था वो मिथाइल धनायन है। ठीक है। मतलब मिथाइल जो आयन्स हैं वो पॉजिटिव वाले। विश्व के किस देश में गुइलेन बैरी सिंड्रोम के नाम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वो पेरू में की गई है। ठीक है। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट संपूर्णतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये 12 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है, चीन ने लॉन्च किया है। विश्व के पहले मीथेन ईंधन संचालित रॉकेट का क्या नाम है? तो ये जुकू 2Y2 है। ठीक है। तो इस तरह Z2Y2 याद रखिए, उससे आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है। भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारत मौसम विभाग विज्ञान, ये IMD के द्वारा लॉन्च किया गया है। सूचकांक में प्रयोग होने वाले रंग कौन से हैं? तो हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 4 हैं, याद रखिएगा। किस देश द्वारा पहली बार किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया है? ये चीन को भेजा गया है। किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया है? तो ये सेनझोउ 16 से भेजा गया है। किस अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है? तो ये तियायोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री कौन है? चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री कौन है? सिविलियन एस्ट्रोनॉट्स कौन है? तो ये है गुई हाई चाओ। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत का क्या नाम है? तो MV इम्प्रेस। ठीक है। MV इम्प्रेस। यह अपनी पहली यात्रा के लिए कहाँ से रवाना हुआ है? तो ये चेन्नई से रवाना हुआ है। ठीक है। MV इम्प्रेस। इस यान को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो ये डार्क मैटर्स और डार्क एनर्जी के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। अगली पीढ़ी की बेतार तकनीक में नवाचार एवं सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसे लॉन्च किया गया है? तो ये भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया गया है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च हुआ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुआ है। टेलीमानस का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। तो ये टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स है। ठीक है। IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय खगोल वैज्ञानिक के नाम पर यह क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है? तो अश्विन शेखर को सम्मानित किया गया है। ब्रह्मांड में जीवन के उद्भव को समझने के लिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक की खोज की गई है? तो ये मिथाइल पॉजिटिव आयन है। ठीक है। मिथाइल पॉजिटिव आयन है। अब देखिए यहाँ पर आता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो पूछा जाए कि किस लैग्रेंजियन पॉइंट पे रखा गया है, तो आप बताइएगा। जैसे कि अभी आदित्य L1 लॉन्च हुआ है तो वो L1 पर रखा गया है। ठीक है।
आदित्य L1 है तो L1 पे रखा गया है लैग्रेंजियन पॉइंट पर। उसी तरह जेम्स वेब टेलीस्कोप भी है जो एक लैग्रेंजियन पॉइंट पे रखा हुआ है। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अगले बार मैं नाम लेकर ज़रूर उसे अपने क्लास में इंक्लूड करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विश्व के किस देश ने गुइलेन बैरी सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वो पेरू में की गई है। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वो चीन ने किया है। विश्व के पहले मीथेन ईंधन संचालित रॉकेट का नाम क्या है? तो जूक Z2Y2 याद रखिएगा। भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये IMD के द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा लॉन्च किया है। सूचकांक में प्रयोग होने वाले रंग कौन कौन से होते हैं? तो ये हरा, पीला, नारंगी, लाल होते हैं। ओके। किस देश द्वारा पहली बार किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में की कक्षा में भेजा गया है? तो ये चीन के नागरिक को भेजा गया है। किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया है? तो ये सेंझोउ 16 के यान से भेजा गया है। किस अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है? तो ये तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री कौन है जो गए हैं? तो ये गुई हाईचाओ गए हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत का क्या नाम है? तो MV एम्प्रेस है, ठीक है। यह अपनी पहली यात्रा के लिए कहाँ से रवाना होगा? तो ये चेन्नई से रवाना होगा। MV एम्प्रेस सर्वप्रथम किस देश की यात्रा पर रवाना हुआ है? तो ये श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है, मतलब चेन्नई से श्रीलंका। MV एम्प्रेस अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के कितने बंदरगाहों पर जाएगा? तो ये 3 बंदरगाहों पर जाएगा। 3 बंदरगाहों को देख लेते हैं। तो एक हम्बनटोटा बंदरगाह है, उसके बाद त्रिकोणमली बंदरगाह, एक कोंकेन संतुराई बंदरगाह है, ठीक है। तो ये कौन कौन सा है पोर्ट? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हम्बनटोटा पोर्ट है, त्रिकोणमली पोर्ट है और कोंकेन संतारू पोर्ट है। ये सब 3 बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं श्रीलंका के। आगे बढ़ते हैं हम। स्वदेशी रूप से विकसित किस हैवी वेट टॉर्पीडो का सफल प्रशिक्षण किया गया है? तो ये वरुणास्त्र के रूप में किया गया है, ठीक है। वरुणास्त्र किस प्रकार का टॉर्पीडो है? तो पोत से लॉन्च किए जाने वाला पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है। 7 जून 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विश्व संगठन DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया? तो अग्नि प्राइम का प्रशिक्षण किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये ओमान की खाड़ी में आयोजित हुआ है। इस अभ्यास में भारतीय नौसैनिक का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो ये INS तरकस के द्वारा किया गया है। वार्षिक नौसेना अभ्यास एक था छठा संस्करण किस देश के मध्य स्थापित हुआ है? तो ये भारत और मालदीव के बीच स्थापित हुआ है। ये कौन सा है? यह है आपका वार्षिक नौसैनिक अभ्यास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत संशोधक एवं का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। इस युद्ध पोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये L&T के द्वारा किया गया था, ठीक है। L&T के सहयोग के द्वारा किया गया था। ऐसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड है, ठीक है, और L&T उसका सहयोग किया था। जून 2023 में शनि के किस उपग्रह पर फास्फोरस की खोज की गई है? तो ये एनसेलेडस, ठीक है। ये एक सैटेलाइट है, किसका? तो शनि का है, ठीक है। उस पर मिला है फास्फोरस। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? तो ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा स्थापित किया गया है। यह इस टेलीस्कोप को इसरो के किस मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो ये आदित्य L1 के साथ में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्माण सेवारत मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है? तो ये वियतनाम के द्वारा घोषणा की है। INS कृपान किस श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है? तो ये खुकड़ी श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है। भारत के पहले आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल ASLV याद रखिएगा, ठीक है, को किसके द्वारा विकास किया गया? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा द्वारा इस विकास किया गया है।
भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले किस कार्यक्रम में शामिल हुआ है? आर्टेमिस आर्काटस के में शामिल हुआ है। ठीक है। रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये स्काई रूट एक एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। ये इसका उपयोग किस रॉकेट में किया जाएगा? तो ये विक्रम 1 में किया जाएगा। ठीक है। ये बताइएगा विक्रम 1 कहाँ भेजने के लिए है? ठीक है, किस चीज़ के अध्ययन के लिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन में भेजा गया है? तो ये सऊदी अरेबिया को भेजा गया है। उस महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ये रयाना वर्णनावी है। रयाना वर्णनावी। ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उनके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक मिशन लॉन्च किया है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है। ठीक है। ये कौन कौन सा? तो बृहस्पति में उसके बर्फीली चंद्रमाओं, बृहस्पति और उसके सैटेलाइट्स के बारे में। इस मिशन का क्या नाम है? तो इस मिशन का जुपिटर आईसी मून्स एंड एक्सप्लोरर, ठीक है, जूस मिशन नाम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कब पारित की गई है? तो 6 अप्रैल 2023 को पारित की गई है। इसके तहत 2600 करोड़ रुपए की लागत से किस स्थान पर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO जो है LIGO इसको बोलता है LIGO, ठीक है, LIGO स्थापित करेगा? तो ये महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित होगा। ठीक है। ये बहुत एक खाली जगह इसके लिए चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी पाइपें लगती है, बहुत किलोमीटर तक, मतलब समझे, वो 90 डिग्री के एंगल पर, इतना याद रखिएगा LIGO। किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये केन्या किया हुआ है। केन्या के इससे पहले सैटेलाइट का क्या नाम है? तो टाइफा 01 है। ऑपरेशन अर्थ सैटेलाइट है। ठीक है, ऑपरेशन अर्थ सैटेलाइट है और इस देश का पहला ऑपरेशन अर्थ सैटेलाइट है ये केन्या का। क्या है? तो ये है टाइफा 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा ने किस मिशन के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है? तो चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए। किसके लिए? चंद्र मिशन आर्टेमिस 2, ठीक है, उसके लिए किया है। हम लोगों ने भी चंद्र मिशन कंप्लीट किया है कभी? कमेंट में नाम बताइए और एक बार ये बताइएगा कि वो चंद्र मिशन जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। इन सदस्यों के नाम क्या क्या हैं? देख लेते हैं हम। तो जेरमी हैंसन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टाना कोच और रीड वाइजमैन है। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित क्षत्रिय को किया गया है। मून टू मार्स, ठीक है, मून टू मार्स। इसरो द्वारा वन वेव इंडिया 2, कौन सा है? वन वेव इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया जाएगा? तो LVM-3 और वो उसमें भी M3 कैटेगरी। LVM का फुल फॉर्म क्या है? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, याद रखिएगा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इस मिशन के तहत कितने उपग्रह का प्रक्षेपण एक साथ किया जाएगा? तो इसमें 36 उपग्रह का प्रक्षेपण एक साथ किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 वर्ष पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया है? तो ये मेघा ट्रॉपिक्स 1 है। ठीक है, मेघा ट्रॉपिक्स 1। मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 12 अक्टूबर 2011 को किया है और तब से फिर 12 साल जब पूरा हो चुका है तो इसे प्रशांत महासागर में गिराया जा रहा है। निसार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो संयुक्त रूप से नासा और इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसरो और नासा। भारत के किस प्रथम निजी प्रक्षेपण यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो ये विक्रम S को किया गया है। किस प्रथम निजी है? ये प्राइवेट मतलब स्पेस क्राफ्ट था, विक्रम S। ठीक है, इस रॉकेट को किस मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया है? तो मिशन प्रारंभ के तहत किया गया, ये याद रखिएगा। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई रूट्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा किया गया है। इसरो द्वारा
परीक्षण किए गए विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो ये अग्निलेट है। 3D का बहुत है, 3D जैसे डाक विभाग खोला था, पहला ही प्रश्न हम लोगों ने देखा था बेंगलुरु में, ठीक है। उसके बाद ये 3D प्रिंटेड जो रॉकेट इंजन है उसको भी किया गया है, तो ये अग्निलेट नाम का है, ठीक है, पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है। अग्निलेट इंजन का विकास एवं डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? तो ये अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया है। रोबोटिक्स मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल बना है। जैसे कि रोबोटिक्स मैनहोल जो क्लीनर है वो क्यों बोलते हैं? तो मैनुअल स्कैवेंजिंग में जो यूज होता है, जो बड़े बड़े नाले होते हैं उसको साफ करने के लिए लोग उतरते हैं, उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग कहता है, ठीक है। तो उसके लिए रोबोट का प्रयोग किस राज्य ने सबसे पहले किया है? तो केरल ने किया है। रोबोटिक मैनहोल क्लीनिंग में प्रयुक्त रोबोट का क्या नाम है? तो बैंडिकूट है, ठीक है, बैंडिकूट। रोबोट बैंडिकूट को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये गुरुवायूर को लॉन्च किया गया है। रोबोट बैंडिकूट का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये जन रोबोटिक्स तिरुवनंतपुरम की कंपनी है, उसके द्वारा किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो पट्टीपुलम गांव तमिलनाडु से किया गया था। एरो स्पेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये यलहंका वायु स्पेस स्टेशन बेंगलुरु में है। यह यलहंका वायु स्पेस स्टेशन, और ये कब हुआ था? तो 13 से 17 फरवरी 2023 को हुआ था। एरो इंडिया 2023 की विषय वस्तु क्या है? मतलब थीम एक्चुअली क्या है? तो द रनवे टू अ विलियन अपॉर्चुनिटी। किस देश ने विश्व के पहले रोबोटिक्स चेक इन सहायक का अनावरण किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का क्या नाम है? तो ये सारा नाम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वाइट प्रौद्योगिकी हेतु औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी प्राप्त किया है? तो ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, ठीक है। क्वांटम टेक्नोलॉजी भी बहुत जोरों शोरों पर है, इसलिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है। एक बार और पढ़ लेता हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है, ठीक है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए मंजूरी प्राप्त हुई है? तो ये वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर 30-31 तक, ठीक है, पूरे 7 वर्षों के लिए। विश्व में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत किस नंबर का देश बन गया? तो ये 7वां देश बन गया है, ठीक है, 7वां देश बन गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला पहले 7 देश कौन कौन से हैं? तो पहले अमेरिका है, फिर चीन है, फिर फिनलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है, फिर फ्रांस है, फिर कनाडा है, ठीक है। भारत 7वें नंबर पर है। एक्चुअली ये हमको लगता है कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है। चलिए एक बार और याद कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है। अमेरिका है, चीन है, फिनलैंड है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया है, भारत है, फ्रांस है, कनाडा है, ठीक है। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रशिक्षण किया है? तो ये स्काईरूट एरोस्पेस है, ठीक है। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? तो ये धवन 2 है, ठीक है, याद रखिएगा, धवन 2 है। भारतीय नौसेना एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा समुद्र आधारित एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर, ठीक है, कब सफल प्रशिक्षण कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा तट पे किया गया, बंगाल की खाड़ी पे। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं हम। तो भारतीय नौसेना एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा समुद्र आधारित एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा तट पे किया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक किस देश में लॉन्च किया गया है? तो ये USA में किया गया है। इस रॉकेट का क्या नाम है? तो ये टेरान 1 नाम है। देश का पहला एयर कूल्ड
कंटेंडर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में है। झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में है, ठीक है। एयर कूल्ड कंटेंडर का है, ठीक है। इस प्लांट का निर्माण कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो एनटीपीसी के द्वारा किया गया था। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 3 से 7 जनवरी को ये संत राष्ट्रकूट तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में किया जा रहा है, ठीक है। जून 2023 में जारी विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची के अनुसार विश्व का फास्टेस्ट, ठीक है, इसको हटाओ यार, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये फ्रंटियर अमेरिका का है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। जून 2023 में जारी विश्व के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर के टॉप 500 की सूची में 61वें संस्करण ये चल रहा है, ठीक है। टॉप 500 की सूची के अनुसार विश्व का फास्टेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये फ्रंटियर है, ठीक है। ये कहाँ का है? अमेरिका का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लीन पैक बेंचमार्क पर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति है कितना है? तो ये 1194 पेटा फ्लॉप्स है। ये एक्चुअली सुपर कंप्यूटर का स्पीड जानने का एक यूनिट है, ठीक है। पेटा फ्लॉप्स। तो इसका कितना है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर का? 1194 1194। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर स्थापित कहाँ पर है? तो ये रॉक रिज नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका में, ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका में। टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल 4 भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो एरावत PSAI 75वां स्थान इसका है। परम सिद्धि AI 131वां स्थान है। प्रत्यूष 169वां स्थान है और मिहिर 316वां स्थान है। तो याद रखिएगा सिर्फ इतना कि जैसे एरावत है, परम सिद्धि है, प्रत्यूष है और मिहिर है, ठीक है। एरावत है, परम सिद्धि है, प्रत्यूष है और मिहिर है, ठीक है। ये इतना कुछ मतलब जरूरी नहीं है रैंक याद रखना, ठीक है। लिन पैक बेंचमार्क पर एरावत PSAI सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति कितनी है? तो ये 8.50 पेटा फ्लॉप्स है, ठीक है। मैंने बताया था यूनिट है ये स्पीड, जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर होते हैं उसके स्पीड के लिए पेटा फ्लॉप्स है, ठीक है। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS का परिवर्तित नाम क्या है? तो ये NPCDCS से हो गया NPNCD। क्या है देखते हैं? गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी प्राप्त हुआ? तो 26 अप्रैल 2023 को हुआ। मंत्रिमंडल द्वारा कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को मंजूरी प्राप्त की गई है? तो 157 कॉलेज को स्थापना मतलब मंजूरी प्राप्त की गई है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वॉशिंगटन अमेरिका में किया गया। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की किस कंपनी ने पुरस्कार जीता? तो भारत बायोटेक ने जीता। भारत सरकार ने कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो ये NAPRE की शुरुआत की, NAPRE की शुरुआत की। आप लोग कमेंट में इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, ठीक है। NAPRE का फुल फॉर्म क्या है? किस वर्ष तक भारत में रेबीज उन्मूलन के लिए NAPRE योजना शुरू की गई? तो ये 2030 तक, ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 24 मार्च 2023 को हुआ था, वाराणसी में किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अभी ये साइंस के ही कुछ क्वेश्चन है, लगभग 2-3 पेज हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। आज तक साइंस के लिए ही रखा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए जो नाक है मतलब इंट्रानजल के से दिया जाने वाला विश्व का पहला टीका का शुभारंभ किया गया, जिसका क्या नाम है? तो इनकोवैक नाम है, BBV154। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित है? तो माउंट एवरेस्ट पर स्थापित है। यह स्टेशन कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो ये 8810 मीटर पर अवस्थित है, ठीक है।
विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन। भारत में चीतों के पुनर्वास के क्रम में पुनः कितने चीतों को भारत लाया गया? तो ये 12 चीतों को भारत लाया गया। यह चीते कहाँ से आए थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका से आए थे। उत्तर प्रदेश के किन 2 स्थानों पर इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आंवला और फूलपुर में स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया? तो ये इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र है, ठीक है, को स्थापित किया गया आंवला और फूलपुर में। जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की प्राप्ति हुई है? तो ये रियासी जिले में प्राप्त हुई है, सलाल हैमाना क्षेत्र में, सलाल हैमाना क्षेत्र में। विश्व में सर्वाधिक ज्ञात लिथियम भंडार किस देश में है? तो चिली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पूछ दिया जा सकता है। 20 अप्रैल 2023 को घटित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया? तो नीलांगू ग्रहण नाम दिया गया। नीलांगू ग्रहण याद रखिएगा, ठीक है। नासा ने कौन सा वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है? तो ये टेम्पो लॉन्च किया है। कौन सा वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है? तो ये टेम्पो यूज किया है। टेम्पो का फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन है, ठीक है, मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष के पूरे होने पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये मैसूरू कर्नाटक में स्थापित किया है, ठीक है, 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब कौन सी ईस्वी में आया था? तो ये 1972 में आया था, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अच्छा हाँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? ये मेरे को कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है, क्या क्या बोला गया है? तभी प्रोजेक्ट एलिफेंट बोला गया है, ठीक है। कौन सा? प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। अप्रैल 2023 में जापान के वैज्ञानिकों ने किस नए यूरोपियन समस्थानिक की खोज की है? तो ये यूरेनियम 241 की खोज की है, ठीक है, यूरेनियम 241 की खोज की है। चलिए थोड़ा कलर बदलते हैं। प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम के 3 कौन कौन से आइसोटोप्स हैं? ठीक है, हिंदी यार बहुत तकलीफ देता है, ये शब्द ऐसे ऐसे दे देते हैं। यूरेनियम के कौन कौन से आइसोटोप्स हैं? तो यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 है, ठीक है। चलिए, केरल राज्य अंतर्देशीय अंतर्देशीय नेविगेशन निगम ने कहाँ पर भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत का अनावरण किया है? तो कोचीन में किया है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालन पर्यटन पोत कौन सा है? तो ये सूर्यांशु है। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखते हैं एक बार क्या है। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटर नेविगेशन विग कैट्स अलायंस IBCA की शुरुआत की है? तो ये 7 मतलब जगहों पे की है, ठीक है, 7 की है। ये 7 बिग कैट प्रजाति 7 प्रजातियों के लिए की है, ठीक है। ये 7 बिग कैट प्रजाति कौन कौन से हैं? तो शेर हैं, बाघ हैं, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, प्यूमा है, जगुआर है और चीता है। ये सब कैट के प्रजाति हैं, ठीक है, बिल्लियों की प्रजाति हैं एक्चुअली, ये सब समझें। तो केंद्र सरकार द्वारा कितने नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की है? तो ये 10 की है, ठीक है। ये लिस्ट आप लोग याद रखिएगा, जरूर आने वाला है। इसकी स्थापना किन राज्यों में होगी? राज्य देख लेते हैं। कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 4 राज्यों में होगी पूरे 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की स्थापना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापित किए जाने वाले इन रिएक्टरों की क्षमता कितनी होगी? तो 700 मेगावाट की होगी।
उड़ीसा सरकार द्वारा किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल को घोषित किया गया है? तो किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये गंधमर्दन पहाड़ियों को किया गया है। इन राज्य सरकार ने थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है। किस राज्य सरकार ने की है? तो तमिलनाडु ने की है। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के गठन की अधिसूचना। ठीक है, आगे बढ़ता है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देवस्थल उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, रिसर्च एंड स्विस फॉर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 8वां स्थान प्राप्त है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 प्रदूषित देश कौन कौन से हैं? तो क्रमशः चाड है, इराक है, पाकिस्तान है। ठीक है, लोकोरिस मुलेठी की व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। याद रखिएगा क्या है? लिकोरिस, इसको हिंदी में बोलते हैं मुलेठी। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है, व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, पहला राज्य है। उसके बाद इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 किसने जारी किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ISFR रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, भारत में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है? तो 80.4 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन आता ही है। फॉरेस्ट जो कवर कितने हैं, आपका ट्री कवर कितने हैं, कितने कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कम है। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो हमेशा आता ही है। देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% पर जो है फॉरेस्ट और ट्री कवर है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण में कितनी की वृद्धि हुई है? तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2261। ठीक है, याद रखिएगा 2261। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? तो 71.38 मिलियन हेक्टेयर है। 71.38 मिलियन हेक्टेयर है। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 की वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 0.22% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2019 की तुलना में वनावरण जो है वो कितना वृद्धि हुआ है? तो 1540। और यहाँ ऊपर में क्या दिया हुआ था कि 2021 देश की कुल वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाया था तो 2261 हुआ था। ठीक है, यहाँ सिर्फ पूछा है कुल वनावरण, देखिएगा वृक्षावरण नहीं पूछा है, इसलिए ध्यान रखिएगा एक एक बातें। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण कितने हैं? तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 6.15। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ 6.15 ही है। कितना है? 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। ISFR 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला सोनभद्र है, फिर खीरी है, फिर मिर्जापुर है, फिर पीलीभीत है और फिर चित्रकूट है। ठीक है, ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश का पूछा है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत, मतलब परसेंटेज किसका अब ज़्यादा है। ठीक है, तो सोनभद्र है जिसमें 35.29% वनावरण है, फिर चंदौली है 21.78%, चित्रकूट है 19.64%, पीलीभीत है 18.60%, श्रावस्ती है 17.40%। भारत के प्रथम भारतीय वायु सैनिक विरासत केंद्र इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। भारत ने किस देश को एक तीव्र गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट पोत सौंपा है? तो ये मालदीव ने सौंपा है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। भारत ने किस देश को एक तीव्र गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो ये मालदीव ने सौंपा है। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन कौन सा है? ये धर्म गार्जियन, ठीक है, का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये कैंप इमाजू में किया गया है, जापान में।
धर्म गार्जन किन देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और जापान के बीच किया जाता है धर्म गार्जन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किसे एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 ALH Mk3 प्रदान किया है? तो ये मॉरिशस को किया है। ठीक है, HAL ने बना के इसको दिया था। ठीक है, मॉरिशस को। आगे बढ़ते हैं। किस स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान को INS विक्रम द्वारा सफलतापूर्वक लैंड कराया गया? तो ये तेजस है, LCA नेवी। ठीक है, देश के किस बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र और उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कुमरूपा कर्नाटक में किया गया है। एक बार और पढ़ लेते हैं। देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तुमकुरू कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो HAL के द्वारा किया गया है। ठीक है, किस स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत की परीक्षण के लिए पहली बार उसे समुद्र में उतारा जाएगा? तो INS इम्फाल को उतारा जाएगा। ठीक है, किस प्रोजेक्ट के तहत युद्धपोत इम्फाल का निर्माण किया गया? तो प्रोजेक्ट 15B के तहत किया गया है। ठीक है, अजय वॉरियर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सेलिसबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। ठीक है, इस आयोजन किन देशों के बीच किया गया है? तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच किया गया है। कौन सा? तो अजय वॉरियर 2023 का आयोजन जो है सैलिसबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम में जो किया गया है। ठीक है, अजय वॉरियर 2023। और ये किन देशों के बीच किया गया? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच किया गया है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। सैन्य खर्च पर सिपड़ी का रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2022 के शीर्ष 3 सैन्य व्यय करने वाला देश कौन कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, चीन है, फिर रूस है। ठीक है, भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में कितने स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। पहला कौन सा था आपका? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फिर चीन, फिर रूस, फिर आता है इंडिया। ओके, अभ्यास कोप इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये वायु सेना स्टेशन कलाई कुंडा, पानागढ़ और आगरा में हुआ है। आप बता सकते हैं ये पानागढ़ कहाँ पर है? ये पानागढ़ जो है ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये दुर्गापुर के आसपास में लगभग है। इस अभ्यास में शामिल कौन कौन हुए हैं? तो भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना सम्मिलित हुए हैं। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत कौन सा है? तो ये MF हाइड्रा है। ठीक है, MF हाइड्रा। किस देश में MF हाइड्रा पोत का अनावरण किया गया? तो ये नॉर्वे में किया गया है। ठीक है, नॉर्वे में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे खत्म करेंगे तभी ब्रेक लेंगे हम लोग। ठीक है, अमोघ 3 नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहाँ पे किया गया है? किसने किया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। ठीक है, स्लिनेक्स 2023 युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य हुआ है? तो ये भारत और श्रीलंका में के बीच हुआ है। देखिए आप यहाँ से पकड़ भी सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि IN से इंडिया हो गया और श्रीलंका SL से हो गया और X से एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, तो आपको याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्लिनेक्स यदि आप इस तरह से पढ़ेंगे तो। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए किसके साथ समझौता किया है? कौन सा प्रोजेक्ट आकाश तीर। ठीक है, कहाँ किसके साथ समझौता किया है? तो BEL के साथ समझौता किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आकाश तीर क्या है? तो ये स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली है। किसके बीच जो है प्रशिक्षण अभ्यास AFINDEX का आयोजन हुआ है? तो भारत अफ्रीका के बीच। देखिए इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है। AF से अफ्रीका हो गया, IN से इंडिया हो गया, IND से इंडिया हो गया और X से एक्सरसाइज हो गया। तो इन सब चीज़ों को अब रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, AFINDEX 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पुणे में किया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। किस पोत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है? तो INS द्रोणाचार्य को किया गया है। ठीक है, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो सिपड़ी ने जारी की है। आप लोग सिपड़ी का फुल फॉर्म बताइएगा, तो ये 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, आप लोग के दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि सिपड़ी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वर्ष 2018 से 22 के मध्य विश्व का शीर्ष शस्त्र आयात
निर्यातक देश कौन सा है? भारत है। सबसे ज़्यादा आयात करता है, सबसे ज़्यादा जो है ये शस्त्र वगैरह मंगवाता है भारत। भारत का शीर्ष शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो रूस है। रूस से सबसे ज़्यादा आर्म्स वगैरह मंगवाते हैं हम। भारत को शस्त्र आपूर्तिकर्ता देशों की सूची में रूस की भागीदारी कितनी % है? तो 45% जो भी आयात होता है आर्म्स का, ठीक है, शस्त्र का भारत में, उसका 45% रूस करता है। कलवरी क्षेत्र, कलवरी श्रेणी के किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये INS वागीर को किया है, ठीक है, INS वागीर को, जनवरी 23 में। भारत पहली बार किस देश को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का निर्यात करेगा? तो ये आर्मेनिया को करेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा साइंस का जो है समसामयिकी करंट अफेयर ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है, कुछ राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बारे में, कौन कौन से क्या हैं, ठीक है। आई थिंक यदि मैं बात करूं तो कुछ नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट किन किन लोगों का हुआ, किन किन लोगों का डेथ हुआ है, कुछ लोग जो कुछ पर्सनैलिटीज़ होते हैं, ठीक है, पर्टिनेंट पर्सन्स होते हैं, उनके बारे में। तो चलिए, धन्यवाद। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे कल आपको 7 बजे पक्का, ये अपलोड कर दिया जाएगा सुबह में। इस तरह से हम लोग लगभग 10 दिनों में इसे ख़त्म कर देंगे, BPSC एग्ज़ाम के बहुत पहले। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और अगला कौन सा बुक होगा ये मैं टेलीग्राम पर आपको भेजूँगा, यूट्यूब पर ही आपको मैं दे दूँगा, ठीक है। आप लोग उसका राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।